व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो का हमारा लेसन है उसमें मैं बताने वाला हूँ व्हील व्हीलिंग के ऊपर में। दैन आपको ये काफ़ी मूव्स आपके काफ़ी काम आने वाले हैं स्केटिंग करियर के अंदर। दैन आपको ये सीखना काफ़ी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कूल है। और दैन ये स्ट्रीट एरिया पे आप परफॉर्म करते हो तो काफ़ी बंदे आपको समझेंगे, स्किल वर्कर स्केटर समझेंगे। ऐसे नहीं समझेंगे चाहे आपने देखा होगा रिएक्शन जैसे लेते हैं बंदे, वो चीज़ नहीं समझेंगे, वो छपरी गिरी में आती है। और दैन जो आपको मैं ये बताने वाला हूँ ये आपके काफ़ी हेल्प होगी आपकी स्केटिंग करियर के अंदर। आज दैन मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है डिटेल बाय डिटेल, और दैन स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और दैन उससे आप फॉलो करना, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो लेट्स को मैं बताता हूँ, चलो। तो गाइस, मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बना रखी है, डबल लेग का व्हीलिंग करने के ऊपर बता रखी है डिटेल में। अगर ये करना है, व्हील व्हीलिंग करना है, तो देन वो वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा। ये 2 लेग का कुछ ऐसे होता है व्हीलिंग टाइप का, ये चीज़ आना चाहिए ये इसका, क्योंकि ये इसका बेसिक है व्हील व्हीलिंग का सिंगल लेग का। तो देन ये आपको आना चाहिए। आता है तो देन उसके बाद आप इसे करो। अगर नहीं आता है तो इसका मैं लिंक पिन कर दूंगा, स्टोरी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। दैन उसे देख लेना, फिर उसके बाद ही इसे अटेम्प्ट करना। तो कुछ ऐसे सिंगल लेग तो पहले बैलेंस बनाना सीखना है इस तरीके से। जितना हो सके आपको इस सिंगल लेग का बैलेंस आना ही चाहिए। ये आता है तो देन उसके बाद इसे अब इसको ऊपर उठाने की बताओ। बेसिकली आपको अगर ये सिंगल लेग का बैलेंस आता है तो देन उसके बाद हमें उठाने की बारी आती है, कि जिससे हमारे ये व्हील वाले व्हील पे आ सके, स्टैंड हो सके एकदम, जो आगे के सारे व्हील हैं। तो वो टेक्निक के ऊपर आपको काम करना है। ये लाइक इस तरीके से, जैसे ये बैंड हो जाना है देन ये उठाने की कोशिश करनी है, इस तरीके से उठाने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं है जंप लेके नहीं कोशिश करना है, ये जंप लेके नहीं करना है आपको। कई होते हैं जो जंप लेके करते हैं, इसमें गिरने का चांस काफ़ी रहता है। नॉर्मली आपको ये रोलिंग बैंड स्ट्रेट करना है। ये जैसे आप ये उठाते हो, ये जैसे ऊपर स्ट्रेट खड़ा होना है, तो देन इसके साथ इसे भी करना है। इसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपका स्ट्रेट हो जाएगा। देन स्ट्रेट हो जाता है तो लेग को आपको लॉक करना है, जितना हो सके लेग को लॉक करना है इस तरीके से। ये लॉक, इसे लॉक करना है, जितना हो सके आपसे लॉक करने की टेक्निक को समझ आया। लॉक कर लोगे तो देन आपको व्हीलिंग आ जाएगा इस तरीके से। आया, जब आप अगर लॉक करना सीख जाते हो देन उसके बाद आपको स्पीड थोड़ी बढ़ानी है। स्पीड बढ़ा के, अब स्पीड बढ़ा के आप, मेन जो पॉइंट है व्हीलिंग का यही है, स्पीड बढ़ा के, और देन आपको कंट्रोल करना सीखना है। लाइक इस तरीके से स्पीड बढ़ी, लॉक, थोड़ा सा उठाना है, देन उसे आपको घेर देना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, मैं और कर सकता हूँ। जैसे जैसे उतने एरिया में बन जाता है कुछ अपने पास्ट टाइप के आपको बना लेने हैं, जैसे लाइंस खींच लेनी है, इधर को अपना टारगेट बना के करना है, तो इससे आपको काफ़ी जल्दी आ जाएगा। ये इस तरीके से आपको एकदम से स्पीड इंक्रीज करनी है। अब आपका स्टेट में नॉर्मली आ जाता है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर और भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिकली आप व्हील पे ले आते हो, इस पर आपका भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कैसे बनाना है, कंट्रोल की बारी आती है। देन आपको ऐसे उठा के ये इस लेग से आपको कंट्रोल करना है। ये जैसे अगर आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से आप अगर स्ट्रेट कर रहे हो तो देन राइट से आपको अपना उससे बनाना है, बैलेंस को कंट्रोल करना है। अगर आप राइट से अगर उठाते हो व्हील को तो देन लेफ्ट से आपको कंट्रोल करना है इस तरीके से। अब ये कंट्रोल करने का, लेग हिलाने का सिस्टम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। लेग क्यों हिलाना चाहिए, बेसिकली हमारे जैसे होता है ज़्यादा स्पीड है या एकदम से आगे की तरफ बॉडी चली जाती है, तो उसी अकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है इस चीज़ को, लेग को हिलाना पड़ता है। ये लाइक इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे रोलिंग ली आपने, स्पीड है, देन आपकी बॉडी आगे गिरती है तो ये, इससे आपको ये अपने लेग को आगे करना है, देन बॉडी को पीछे कर दिया। एक प्रॉपर एक बन जाएगा, जैसे एक हमारा एक कांटा होता है ना, जैसे तराजू होता है, वो देखा होगा कबाड़ी वाले लेके आते हैं आपके गली कहीं भी लेके आते हैं, तो उस तरीका का आपका ये काम करेगा। ये लेग का जो है ये इस तरीके से, जैसे आपका बॉडी वेट आगे है तो इसे लेग को आगे कर दो, देन ये चेस्ट को पीछे कर दो, एक सेंटर में आ जाएगा आपका ये बैलेंस।
लेकिन वैसी आपकी मतलब पीछे बॉडी गिरती है तो ये पीछे गिर दो, ऐसे जैसे आपकी पीछे बॉडी गिर रही है तो देन आ गया तो इसे पीछे कर दो, जिससे एक सेंटर में आ जाएगी बॉडी, जिससे आप गिरोगे कम और चलोगे लंबे टाइम तक हीलिंग कर पाओगे। यानी इसी तरीके से आपको एक कंट्रोल करना चाहिए ना, कंट्रोल करने का मैं बता दूँ कि आपको इस तरीके से रोलिंग करनी है। देन ये लैग को करके जैसे कि आपको समझ आ रहा है, अगर ऐसे आपको अगर रोलिंग करते हुए आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो देन एक जगह खड़े होकर भी कर सकते हो। जैसे कोई ऑब्स्टिकल पकड़ लिया, उसके बाद आपको ये करना है, लाइक थोड़ा थोड़ा ऐसे छोड़ना है, जिससे सेफली आप सीख जाओगे इसे। फिर इसके बाद आप रोलिंग में अप्लाई कर सकते हो इसे। नॉर्मली सेफ तरीका ही है सबसे। जैसे ये उठाया आपने एक बीच में, देन इसे ये छोड़ के कर सकते हो इस तरीके से, और इससे आपको कंट्रोल करना भी सीख जाओगे काफ़ी जल्दी। देन आपके पास ये सपोर्ट भी होगा जो सपोर्ट करने लायक होगा। जैसे आप गिरने वाले में जैसे लगा सकते हो, हाथ लगा सकते हैं, जिससे सेफली आप हीलिंग करना सीख जाओगे हील के। तो इसी तरीके से आपको फिर उसके बाद रोलिंग के साथ करना है। थोड़ी स्पीड इंक्रीज करी, प्रॉपर पोजीशन के ऊपर बता देता हूँ मैं। प्रॉपर पोजीशन क्या है, ऐसे नहीं कि बॉडी आपने ढीली छोड़ दी। एक ये जैसे ये आपने उठाया, ये पूरी स्टेट है जो एकदम से लॉक हो जाती है यहाँ से हमारी, ये चीज़ हमारी लॉक हो जाएगी। ये चीज़ देख रहे हो, ये लॉक हो जाएगी यहाँ से, एक लॉक हो गया। और दैन जो हमारी ये बॉडी है एकदम स्ट्रेट में रहेगी, चेस्ट हल्का सा ऐसे डाउन रहेगा, चेस्ट डाउन रहेगा। देखो ऐसे इस तरीके से अभी देखना, जैसे मैं बैंड होता हूँ तो उस समय मेरी ढीली होती है, जैसे मैं उठाता हूँ व्हील्स मेरे उठते हैं तो एकदम से मेरा मतलब बॉडी एकदम से टाइट करनी होती है। बॉडी टाइट करके देन ये वाला लैग आपका ढीला रहेगा, जिससे कंट्रोल करोगे आप अपने आप को। ये इस तरीके से जैसे ये उठाया कंट्रोल, इस तरीके से आपको करना है इसे परफॉर्म। नॉर्मली बॉडी को टाइट रखना है, जब उठाते उस समय नहीं टाइट रखना है, तो उस समय बैंडिंग थोड़ी बैंड, और एकदम से ये देन उठाया ये इस तरीके से, सरप्राइज मदरफकर, उठाया ये इस तरीके से, उठाया ये। नॉर्मली रोलिंग के साथ करोगे तो काफ़ी जल्दी सीख जाओगे। ये नॉर्मली मैं आपको कंट्रोल करने का बता रहा हूँ। इससे बस अपर पार्ट और ये जो आपका ये लोअर बैग है, जो राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट करके रखना है। तो चेस्ट से थोड़ा कंट्रोल होगा बेसिकली। जैसे आपका मतलब आगे बॉडी वेट भागते देन पीछे करना होगा, लेग को मतलब लेग से कंट्रोल करना होगा। ये करते करते आपको एकदम डिटेल बाय डिटेल समझ आ जाएगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी हार्ड लगेगा, देन आपको ये समझ आ जाएगा, काफ़ी ईजी तरीके से आप समझ जाओगे इसे। जब आप परफॉर्म करोगे किसी भी चीज़ को तो आप ईजी तरीके से समझ जाओगे। बस आपको ये परफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसे सीखो। जैसे आप डेली बेस पे अप्लाई करोगे इसे तो आपको काफ़ी जल्दी समझ आने लगेगा, देन काफ़ी जल्दी आप सीख भी जाओगे। भाई जो टेक्निक बताई है उस पर बस काम करो, इसे जितना हो सके आप रोलिंग करो। ज़्यादातर ये मतलब डामर वाले रोड पे नहीं करने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर आपके पास हैंड वगैरह है, पत्थर के रोड है, जैसे प्लेन सरफेस है, उस पर करोगे तो काफ़ी इजीली सीख जाओगे। उस पर क्योंकि व्हील अटकते हैं, स्मूथली चलते हैं और बॉडी में वाइब्रेशन काफ़ी कम होती है, तो उसमें आपका बैलेंस है जो काफ़ी स्मूथ होगा। जितना जल्दी हो सकता है आपको गिरने के भी ज़्यादा बहुत कम चांस होंगे। और आप मैं जो लास्ट है अपना जो तरीका है उस चीज़ के ऊपर मैं बताया, तो बेसिकली आपको रोलिंग स्पीड करनी है और उसके बाद इस चीज़ को परफॉर्म करना है। लाइक इस तरीके से परफॉर्म करना है। ये जैसे जैसे देख रहे हैं, जैसे मेरी बॉडी आगे जा रही है, दैन मैं अपने लेग से कंट्रोल कर रहा हूँ, दैन पीछे जा रही है, उस समय ही मैं लेग से कंट्रोल कर रहा था और वापस अपनी बॉडी को अपने एक फिक्स पोजीशन पे लाके मैं खड़ी कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको करना है इस चीज़ को, मतलब जितना हो सके लेग का काम होता है इसके अंदर। लेग को जितना आप कंट्रोल करोगे और उतनी जल्दी आपको मतलब उतनी लंबी व्हीलिंग भी जाएगी, तो दैन उतनी जल्दी आप सीख भी जाओगे बैलेंस कुछ करना। तो दैन आज की वीडियो हमारी यहीं तक की है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अभी के लिए पीस आउट।